ये जितने एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जितने एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं एडवांस्ड फ्रेजेस, ये सारे के सारे एडवांस्ड फ्रेजेस नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता हुआ आपने सुना होगा, पढ़ते भी होंगे इसको। इससे जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, साथ ही साथ यह और भी नेचुरल प्रतीत होती है। तो इस वीडियो में हम इन सभी एक्सप्रेशंस को सीखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिया हुआ है इफ़ सो। इफ़ सो का अर्थ होता है अगर ऐसा है तो चाहे आप इफ़ सो कह लीजिए या फिर इफ़ इट इज़ सो यह कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, अगर ऐसा है तो। एग्जाम्पल से यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आज यहीं रुक जाओ, राइट। तो इफ़ सो स्टे हियर टुडे। इफ़ सो स्टे हियर टुडे। इफ़ सो को आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर दें, कोई समस्या नहीं है। या फिर अगर ऐसा है तो मैं नहीं आ सकता, राइट। तो इफ़ सो आई एम अनेबल टू कम टुडे। इफ़ सो आई एम अनेबल टू कम टुडे, अगर ऐसा है तो मैं आज नहीं आ सकता, राइट। तो देखिए कि पहले अगर शर्त बता दी जाती है, राइट, और शर्त के अनुसार, उस शर्त के अनुसार आप जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को आप बताते हैं, जो रिजल्ट बताते हैं आप, जो निर्णय लिया हुआ है वो आप बताते हैं। अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं करूँगा, या फिर अगर ऐसा है तो इसको यूं ही रहने दिया जाए, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एट लास्ट। एट लास्ट का अर्थ होता है तब जाकर या फिर अंत में। देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। तब जाकर या फिर अंत में, ऐसे कह लीजिए तब जाकर वह मान गया, फिर अंत में वह मान गया, राइट। तो इसको हम तब यूज़ करते हैं जब पहले आपने काफ़ी कोशिश की, लंबे समय तक कोशिश की, काफ़ी समय तक कोशिश की, और फिर जैसा आप रिज़ल्ट चाहते थे वैसा रिज़ल्ट मिला, तो फिर हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन, उस सेंटेंस के पहले एट लास्ट का यूज़ करते हैं। तो तब जाकर या फिर अंत में वह मान गया, एट लास्ट ही एग्रीड, यानी पहले हमने काफ़ी कोशिश की, राइट, और उसको मनाने में काफ़ी समय लग गया, राइट। एट लास्ट ही एग्रीड। या फिर तब जाकर हम लोग मामला सुलझा पाए। इट मीन्स एट लास्ट वी वर एबल टू सेटल द मैटर। एट लास्ट वी वर एबल टू सेटल द मैटर, राइट। तो इस तरह से हम एट लास्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या हुआ, या फिर तो क्या, ओके। मीन्स जो हुआ वह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट, या फिर जो हुआ उसकी आप परवाह नहीं करते हैं, राइट। जैसे तो क्या हुआ अगर वह चली गई, यानी चली गई, इसकी, इस बात की आपको परवाह नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह चली गई, मीन्स सो व्हाट इफ़ शी वेंट। सो व्हाट इफ़ शी वेंट, तो क्या हुआ अगर वह चली गई। या फिर तो क्या हुआ मैं अपनी कार से, अब मैं अपनी कार ले जाऊंगा। मीन्स सो व्हाट आई विल टेक माई ओन कार। सो व्हाट आई विल टेक माई ओन कार, नो प्रॉब्लम, बसों की हड़ताल है, कोई समस्या नहीं है, मैं अपनी कार ले जाऊंगा। सो व्हाट आई विल टेक माई ओन कार, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो, राइट। जैसे हो सके तो आज रात यहीं रुक जाओ। मीन्स इफ़ पॉसिबल स्टे हियर टुनाइट। इफ़ पॉसिबल स्टे हियर टुनाइट। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, हो सके तो काम आज ख़त्म कर दो। मीन्स इफ़ पॉसिबल फिनिश द वर्क टुडे। इफ़ पॉसिबल फिनिश द वर्क टुडे, हो सके तो काम आज ख़त्म कर दो, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग। तो टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ होता है ऊंचा सुनना, राइट। जैसे वह थोड़ा ऊंचा सुनती है, मीन्स शी इज़ अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग। शी इज़ अ बिट हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं टू वंस हार्ट्स कंटेंट, यानी जी भर कर। अब यहाँ पर वंस जहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पे उचित पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, राइट। जैसे हम लोग जी भर कर नाचे, वहाँ हम लोग जी भर कर नाचे, राइट। तो वी डांस देयर टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी डांस देयर टू आवर हार्ट्स कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए वी चूँकि आया है, और वी आया है इसलिए यहाँ पर
वी के साथ हमने आर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे वंस की जगह पे जो उचित पजेसिव प्रोनाउन हो वह यूज़ करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो वो यूज़ करते हैं। वी डांस देयर टू आवर हार्ट्स कंटेंट, हम वहाँ पे जी भर के नाचे, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, आज मैं उससे जी भर के बात करूँगा। इट मीन्स टुडे आई विल टॉक टू हर टू माई हार्ट्स कंटेंट, आई विल टॉक टू हर टू माई हार्ट्स कंटेंट, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग। इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग का मतलब होता है सारा खेल। अब देखिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सारा खेल पैसे का है। इट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट मनी, राइट। तो सारा खेल पैसे का है, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। और सारा खेल किस्मत का है, मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट लक। सारा खेल किस्मत का है, इट इज़ ऑल अबाउट लक। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है लिटिल डिड आई नो, राइट। तो लिटिल डिड आई नो मीन्स मुझे क्या पता था, या फिर लिटिल डिड ही नो उसे क्या पता था, या फिर लिटिल डिड एनीबडी नो किसी को क्या पता था, राइट। जैसे मुझे क्या पता था वह धोखा देगा, मीन्स लिटिल डिड आई नो ही वुड डिसीव, लिटिल डिड आई नो ही वुड डिसीव। एक और एग्जांपल लीजिए कि किसी को क्या पता था कि तुम नहीं जानते। लिटिल डिड एनीबडी नो यू डिडंट नो, लिटिल डिड एनीबडी नो यू डिडंट नो, यानी किसी को क्या पता था कि तुम नहीं जानते, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, हाउ डिड यू फाइंड, या फिर हाउ डिड यू लाइक, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कैसा लगा। अगर ये आप पूछना चाहते हैं किसी चीज़ को आपने किसी को दिखाया और फिर आप जानना चाहते हैं कि उसको कैसा लगा, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं हाउ डिड यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगा। जैसे मेरा घर तुम्हें कैसा लगा, मीन्स हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस, या फिर हाउ डिड यू लाइक माई हाउस, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यह शहर तुम्हें कैसा लगा, राइट। तो शहर आपने घुमाया और फिर बाद में पूछा कि यह शहर तुम्हें कैसा लगा, मीन्स हाउ डिड यू फाइंड दिस सिटी, हाउ डिड यू फाइंड दिस सिटी, या फिर हाउ डिड यू लाइक दिस सिटी, राइट। और लास्ट एक्सप्रेशन है टेक टू लॉन्ग। टेक टू लॉन्ग मतलब होता है काफ़ी समय लगाना या फिर काफ़ी समय लगना। जैसे तुमने काफ़ी देर लगा दी, यानी तुमने काफ़ी समय लगा दिया, इट मीन्स यू टुक टू लॉन्ग, यू टुक टू लॉन्ग। एक और एग्जांपल, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इट मीन्स इट वॉन्ट टेक टू लॉन्ग, इट वॉन्ट टेक टू लॉन्ग। देख कुछ ये एडवांस्ड फ्रेजेस थे, एक्सप्रेशंस थे जो हमारे डेली एवरीडे इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। इन्हें भी आप खूब यूज़ करिए और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करिए, राइट। तभी आपको कुछ से रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।